इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध को लेकर कन्फ्लिक्ट के बाद कहीं ना कहीं तमाम दिल्ली एयरपोर्ट पर असर देखने को मिल रहा है। तमाम जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हो रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो फ्लाइट कैंसिल हो रही है उसमें से तमाम जो फैमिली के लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वजह यह है कि ये तमाम वो लोग हैं जो अपने घर से कोई पंजाब, कोई पश्चिम बंगाल, लखनऊ, वहाँ से जब एयरपोर्ट पहुँचते हैं तब इनको पता चलता है कि इनकी फ़्लाइट कैंसिल है और इसकी वजह से परेशानी बहुत ज़्यादा है। ये वो परिवार है जो लंदन जा रहा था और अब जब ये दिल्ली एयरपोर्ट पंजाब से पहुँचते हैं तो इनकी फ़्लाइट बता दी जाती है कि कैंसिल हो गई है। सर, आप लोग कहाँ जा रहे थे, कहाँ से आ रहे हैं? अभी हम लोग पंजाब से आ रहे हैं। सुबह 2 बजे निकले बच्चों को लेके, इतनी मुश्किल रात में। हाँ, अभी पहुँचे ही हैं तो इधर आके पहले कोई अपडेट नहीं आया। अभी इधर पहुँचे हैं 2 घंटे बाद भी ये लोग बोल रहे हैं कि फ़्लाइट आपका कैंसिल हो गया है। अगली फ़्लाइट आपको कब मिलेगी? ये लोग बोलते हैं 48 आवर के लिए, तो कुछ फ़्लाइट नहीं है, पूरा बंद किया हुआ है। आप लोग जिधर से आए वापस चले जाओ। देखिए अभी 8-9 घंटे की ड्राइव से हम लोग आए हैं और फिर से वापस बच्चों को लेके जाए, कोई हेल्पफुल नहीं है उधर। बच्चे सोए भी नहीं। रात में 2 बजे से रात के 2 बजे से आई, सोया कोई नहीं है। परेशानी है वादू दी। पहला नहीं ना कोई भी मैसेज वगैरह देना चाहिए था। लंदन क्या दुबई से होके फ्लाइट जा रही है लंदन? हाँ, मेरे को लग रहा है इसे, लेकिन मोस्टली वो लोग बोलते हैं वजह क्या, जो युद्ध हो रहा है उसकी वजह से? उसके वजह से। सर, क्या बेसिकली वजह बता रहे हैं, क्या जो कन्फ्लिक्ट है 2 कंट्रीज में उसी की वजह से? हाँ, उसी की वजह से। और ईरान से अटैक किया ना वो, तो उसकी वजह से बोल रहे हैं कि कैंसिल हो गई सभी फ्लाइट। आगे का कोई पता नहीं है बोलते। क्या वापस आप लोग पंजाब जाएंगे या क्या? जाएंगे, अभी लुधियाना से आए हैं तो ये बच्चे साथ में पूरा फैमिली देख रहे हैं। अब कुछ बता नहीं रहे तो कोई जानकारी नहीं है कि कब अगली फ्लाइट कब होगी? कुछ नहीं दिया उन्होंने। वो बोलते हैं कि फ़ोन पे बात करो, फ़ोन कोई उठाता नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार की तरफ से दावा यही है कि अगर पहले से ही जानकारी हो कि वो फ्लाइट कैंसिल हो गई तो इतने लंबे दूरी से जो ये परिवार यहाँ पहुँच रहे हैं वो परेशानी ना हो। अब देखिए, छोटे से बच्चे भी इनके साथ हैं और रात में 2 बजे से ये लोग चले हैं, लेकिन वजह यह है कि इन तमाम लोगों को ना तो एयरपोर्ट की तरफ से जानकारी दी गई है और ना ही कुछ। मैम, योर फ्लाइट ऑल्सो कैंसिल? Yes, my flight is cancelled. I should go today to Vienna. Now I have a ticket for the 7th of March and I don't know what to do. Of course, I don't have your next flight on 7th March. 7th of March. What should I do till the 7th of March? From where you are coming? I'm coming now from Kerala. I had a social work there, and now I'm here lost. If I ask, please phone the Austrian embassy. I need help. They're saying we cannot do this. Airport authority said that we cannot do this. We cannot do this. I am asking for Airtel office to reload my phone. Right. It's not possible. So please, if you are so kind and phone the Austrian embassy, there's an Austrian lost in the airport. If you can do this, please, for me. Which embassy, ma'am? Austria. Austria embassy. Austria. देखिए कुछ फॉरेनर्स भी हैं जो परेशान हैं। देखिए, ये मैडम केरला से आई हैं, वियतनाम जाना है, लेकिन इनको 7 मार्च की डेट दी गई है। अब इनका कहना है कि ये कहाँ जाएं, इतने दिन में ये कहाँ रहें, कैसे रहें। ऑस्ट्रिया एम्बेसी को संपर्क करना चाह रही हैं, लेकिन इनके पास मोबाइल भी नहीं है। जो यहाँ का मोबाइल है वो वर्क नहीं कर रहा है। तो ये एक बड़ी परेशानी है दिल्ली एयरपोर्ट पर जो लोगों को झेलनी पड़ रही है। ईरान और इजराइल के बीच में हो रहे युद्ध का असर दिल्ली के एयरपोर्ट पर भी देखने को मिल रहा है। मैं अगर तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए, ये वो फ्लाइट की जानकारी है जहां पर तमाम फ्लाइट्स जाती हैं, डिपार्चर होती हैं, लेकिन आप देखिए कि दुबई की तरफ जाने वाली जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हो चुकी हैं और तमाम इसी तरीके की फ्लाइट्स है वो कैंसिल है। और जूरिक की तरफ से देखिए, जो जूरिक फ्लाइट जा रही है या बर्मिंघम जो फ्लाइट जाने वाली है, ये सारी फ्लाइट्स कैंसिल हैं। वजह यह है कि जिस तरह से ईरान और इजराइल के बीच में अभी कन्फ्लिक्ट है, युद्ध हो रहे हैं और उसका असर अब दिल्ली के एयरपोर्ट पर भी देखने को मिल रहा है। ये तमाम वो यात्री हैं जो फिलहाल अपने इंडिया से दुबई या कहीं और जाना चाह रहे थे, लेकिन अब तमाम जो लोग हैं वो फिलहाल फ्लाइट कैंसिल हो जाने की वजह से परेशान हैं, एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे हैं। वजह यह है कि इनकी जो फ्लाइट्स हैं वो लगातार कैंसिल हो गई हैं। 2 से 3 लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं। आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है क्या? दुबई की थी, कैंसिल हो गई। कब से आप यहाँ बैठे हुए हैं? हो गया 5 घंटे हो गए मुझे।
यहाँ से किसी कोई जानकारी आप लोगों को बताई जाए? मैं कस्टमर केयर से बात हुआ है, कस्टमर केयर कह रहे हैं पैसे रिफंडेबल हो जाएगा, और यहाँ से कोई जानकारी नहीं मिली क्योंकि एंट्री है ही नहीं। वैसे ही बिना एंट्री का अंदर जाने नहीं देंगे। अंदर फ्लाई दुबई का काउंटर है, वहाँ से ही पता चलता सारा चीज़, लेकिन वहाँ से हो ही नहीं पा रहा है। क्या वजह बता रहे हैं क्यों कैंसिल हो गया है? ये ईरान और इजराइल का जो युद्ध हो रहा है, इसी वजह से सारा मसला है। आपकी भी भाई साहब फ्लाइट कैंसिल हो गई? ये की बात है। आप कहाँ जा रहे थे? मैं दुबई जाने वाला था, दुबई से फिर सर्बिया जाने वाला था। अभी इधर 4 बज के कलकत्ता से 4 बज के 10 मिनट पर इधर आया। अभी 10 बज के 55 मिनट पर मेरा फ़्लाइट था, फ्लाई दुबई का। फिर उधर से फिर और एक फ़्लाइट था, तो अभी फ़्लाइट कैंसिल हो गया। आप कब कैसे कब जाएगा पता नहीं है, आप नहीं जा पा रहे हैं हम लोग। वहाँ क्या करते हैं, क्या काम आप लोग करते हैं? उधर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है। अभी कुछ पता नहीं चल रहा है कि कब जाना है। यहाँ से एयरपोर्ट अथॉरिटी से कुछ जानकारी आप लोग को मिली हो? इधर से कुछ नहीं मिला, जानकारी नहीं मिली है। कहाँ जा रहे थे? रियाज जी। तो आपकी भी फ्लाइट कैंसिल? इंडिको कैंसिल है जी। कुछ जानकारी नहीं बता रहे कि कब। यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ हम लखनऊ से आए हुए हैं जी। तो अब ये जानकारी नहीं है कि कब आप लोग को जानकारी मिली कि फ्लाइट कैंसिल हो गई? आज ही मिली है। आप भी जा रहे थे? मैं ही जा रहा था। ये मेरे मामा हैं। आप कहाँ जा रहे थे? रियाज। लेकिन अब जानकारी नहीं है कि कब फ्लाइट जाएगी, क्या जाएगी, कब जाएगी कब नहीं जाएगी इसका कोई पता नहीं है। क्या काम करते थे? 6:45 की फ़्लाइट बता रहे थे, और मेरा काम है मॉल में स्कैन करने का। कोई जानकारी नहीं है कब जाना है इसके बारे में वहाँ किसी से बातचीत हुई हो फोन पे कि क्या स्थिति है? वो ये है, मेरे मामा है वहाँ पे। वहाँ स्थिति कैसी है फिलहाल? सामान्य वहाँ पे तो नॉर्मल है बता रहे हैं, मगर यहाँ से फ़्लाइट कैंसिल दिखा रहा है। भाई साहब आप भी कहीं जा रहे थे क्या? तो देखिए सीधे तौर पर ये तमाम वो लोग हैं जो अब दुबई, कतर और तमाम उस जगह पर जा रहे थे, लेकिन वजह ये है कि जो फ़्लाइट कैंसिल हो रही है उसकी वजह से तमाम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वजह ये है कि दोनों देशों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है। सर आपकी भी फ़्लाइट कैंसिल है क्या? नहीं है सर, हम लोग एक्चुअली भुवनेश्वर से JFK के लिए निकल रहे थे। जब भुवनेश्वर से निकले तब पता नहीं था, शायद वहाँ से पता होता तो वहीं पे रुक जाता। यहाँ पे आगे फिर पता चला कि हमारा कनेक्टिंग फ़्लाइट जो यहाँ से JFK के लिए था वो कैंसिल हो गया है। तो बच्चे के साथ साढ़े 10 बजे रात से हम अभी तक यहाँ पे हैं, पता नहीं क्या करना है, कैसे करना है। अभी तक कोई जानकारी एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से आप लोगों को बताई होगी क्या वजह है, क्यों फ्लाइट कैंसिल? एयरपोर्ट अथॉरिटी को बात करने के लिए हम लोगों को 4 से 5 घंटा क्यू में खड़ा रहना पड़ा। उसके बाद पता चला कि वो ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके वजह से ड्यू टू सेफ्टी रीजंस कैंसिल हो गए। बट कब नेक्स्ट फ्लाइट मिलेगा पता नहीं। आपकी वहाँ सर किसी से बात हुई जो वहाँ पर लोग हैं, क्या स्थिति है? स्थिति सामान्य है या वहाँ भी इसी प्रकार की एडवाइजरी कुछ है? नहीं, वहाँ पे कुछ पता नहीं है, नहीं। फर्क भी नहीं हो? नहीं। देखिए सीधे तौर पर पेरेंट्स हैं और छोटा बच्चा भी है, और लगभग 10:30 बजे से रात से ये लोग लगातार इसी एयरपोर्ट पर हैं। वजह ये है कि जो ईरान और इजराइल के बीच कन्फ्लिक्ट है, उस कन्फ्लिक्ट की वजह से एक बड़ी परेशानी दिल्ली एयरपोर्ट पर है। अब समस्या ये है कि कोई उड़ीसा से आया है, कोई लखनऊ से, कोई पश्चिम बंगाल से, लेकिन अब जब फ्लाइट कैंसिल हो गई है और ये पता नहीं चल पा रहा है कि अगली फ़्लाइट कब वो बोर्ड करेंगे, तो समस्या बिल्कुल दिल्ली एयरपोर्ट पर है। और इसी तरीके की जो स्थिति है, कमोवेश जो है वो दिल्ली के तमाम, जो अगर दिल्ली की ही नहीं बात करें, देश के तमाम जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर इसी तरीके की स्थिति है। लेकिन तमाम जो यात्री हैं वो इस परेशानी से सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हुआ है उसकी वजह से जो मिडिल जो कंट्रीज़ हैं उनके वहाँ पर जाने की जो तमाम फ़िलहाल जो फ़्लाइट्स हैं वो कैंसिल कर दी गई हैं। चाहे वो दुबई हो, कतर हो या सर्बिया जाने की फ़्लाइट्स हो, कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हो, वो कैंसिल हो गई हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी से जब इन लोगों की तरफ से संपर्क किया गया तो उनकी तरफ से कोई ऐसी जानकारी नहीं दी गई कि अगली फ़्लाइट कब होगी। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है उसका असर दिल्ली के एयरपोर्ट पर देखने को जरूर मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील के साथ सुशील पांडे, ABP न्यूज़, दिल्ली।